बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि जी सीएसएस क्या होता है, इसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है। और ख़ास तौर पे उनको डिफ़िकल्टी आती है कि जो ग्रुप्स हैं इनमें से कितने पेपर चूज़ करने हैं और कौन सा चूज़ करना है, एक ग्रुप में से हम कितने कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको डिटेल्ड लेक्चर दे रहा हूँ कि कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑप्शनल कितने होते हैं, कंपलसरी कितने होते हैं और आप कितने सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बेसिकली जो कंपेटिटिव एग्ज़ाम है सीएसएस, तो ये टोटल 1200 मार्क्स का होता है, 1200 नंबर का ये होता है। और इस 1200 मार्क्स में से इसको मज़ीद कैटेगराइज, और 1200 का रिटर्न होता है। 1200 का रिटर्न एग्ज़ाम होता है जो आपने देना होता है। और जो उसके बाद अगर आप रिटर्न एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर देन आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू 300 मार्क्स का होता है। तो अब जो सी एस एस है ये बेसिकली कैटेगराइज किया गया है, दो तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, दो तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपने चूज़ करना है और एग्ज़ाम देना है। एक को हम बोलते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट और एक है ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब कंपलसरी सब्जेक्ट भी 600 मार्क्स के हैं और जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो भी 600 मार्क्स के हैं। तो कंपलसरी सब्जेक्ट तो हमें पता है कि जो कंपलसरी होते हैं इनमें हम चूज़ कुछ भी नहीं कर सकते, और वो कंपलसरी सब्जेक्ट 600 मार्क के कौन से। एक सबसे पहले हमारा पेपर है इंग्लिश एसए का। अब ये जो इंग्लिश एसए का पेपर होता है ये 100 मार्क्स का होता है, और इसको पास करने के लिए अब जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उनका पासिंग क्राइटेरिया 40 मार्क्स है। अगर आप 40 मार्क्स लेते हैं तो वो आपके पास कंसीडर किए जाते हैं, अगर आप 40 मार्क्स नहीं लेते तो वो सब्जेक्ट आपका क्या किया जाएगा, फेल कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद सेकंड पेपर होता है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, ये कंप्रीहेंशन। अब ये क्या होता है, ये प्रेसी के पेपर में हमने प्रेसी होती है, एक कंप्रीहेंशन पैराग्राफ दिया गया होता है और उसमें बेसिक ग्रामर होती है और कुछ ट्रांसलेशंस वगैरह भी होते हैं जो हमने करना है। तो ये दो पेपर हो गए। उसके बाद जो पेपर 3 है इसमें 3 पेपर आ जाते हैं जिनको हम कलेक्टिवली जर्नल नॉलेज के पेपर बोलते हैं। जर्नल नॉलेज के पेपर होते हैं। तो इसमें पेपर 3 आ जाता है जर्नल साइंस एंड एबिलिटी। तो इसमें बेसिक साइंस होती है जो 9th 10th या एफएससी लेवल तक बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जो उसको हम एवरीडे साइंस भी कह सकते हैं। और उसके बाद एबिलिटी मीन यहाँ पे मैथ भी होती है, 40 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और इसके साथ कंप्यूटर का भी छोटा सा बेसिक जो है वो पोर्शन होता है। वो तो फिर पेपर की कंपोजिशन पे है कि जब वो बाद में डिस्कस करेंगे तो ये बताएंगे। तो ये जर्नल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर हो गया। और उसके साथ है हमारे पास पाकिस्तान अफेयर का पेपर, 100 मार्क्स का पेपर होता है। इनमें 7 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से आपने 4 करने होते हैं, 80 मार्क्स के, 20 मार्क्स का एक है, और जो है 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। इसी तरीके से जो करंट अफेयर है वो भी 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गए 5 कंपलसरी पेपर। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं जो बड़ी मज़े की है, ये जो जर्नल नॉलेज के पेपर हैं मैंने आपको बताया कि पासिंग क्राइटेरिया 40 है। अगर आप किसी एक पेपर में 40 नहीं ले पाते हैं लेकिन बाकी पेपर में ज़्यादा ले जाते हैं तो भी आपका पेपर कंसीडर किया जा सकता है। कैसे कि आपने पेपर 3, जो 3 पेपर्स हैं जर्नल नॉलेज के, इसमें आपने कलेक्टिवली पास करने के लिए 120 मार्क्स लेने हैं। यानी कि जर्नल साइंस में, पाकिस्तान अफेयर में और करंट अफेयर में। अगर इनमें से किसी एक पेपर में कम आ जाते हैं लेकिन दूसरे में ज़्यादा आ जाते हैं और आपका एग्रीगेट 120 बन जाता है तो वो पेपर आपका पास कंसीडर होता है, फेल कंसीडर नहीं होता। उसके बाद जो पेपर 6 आ जाता है कंपलसरी सब्जेक्ट में, उसको हम बोलते हैं इस्लामिक स्टडीज़ और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स। तो जो मुस्लिम्स होते हैं उनके लिए तो इस्लामिक स्टडीज़ होता है, और जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं तो वो एक और जो है सब्जेक्ट रख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन, ये 100 मार्क्स का। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंपलसरी हैं, ये 600 मार्क्स के हो गए। और याद रखिए कंपलसरी में पास करने के लिए आपको कितने चाहिए, 40 मार्क्स चाहिए। फिर एग्रीगेट कितना होगा कि ताकि आपका मेरिट बनेगा वो मैं आपको बाद में डिस्कस करता हूँ। अभी जस्ट पास करने के लिए आपको 40 चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे। ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं ये भी 600 मार्क्स के हैं, और इनमें जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 33% है। यानी कि आप किसी अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट में 33% ले लेते हैं तो दैट पेपर विल बी कंसीडर्ड एज पास, तो वो आपका पेपर पास कंसीडर किया जाएगा। अच्छा जी, अब ये 7 ग्रुप हैं। अब ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 एंड 7 है। अब मैं मेजरली इन सबको डिस्कस करता हूँ। तो अब ग्रुप जो आपका ग्रुप 1 है इसमें 200 मार्क्स का, अच्छा आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से टोटल 600 मार्क्स के चूज़ करने हैं।
ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन से आप क्या करते हैं ग्रुप में से ये 600 मार्क्स के पेपर ले लेते हैं। लेकिन आपने चूज़ कैसे करना है। अब जो आपका ग्रुप 1 है इसमें अकाउंटेंसी एंड एडिटिंग है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है और IR है, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये 200 मार्क्स का एक पेपर है। अब आप चाहें तो इस ग्रुप में से कोई एक पेपर आप चूज कर सकते हैं, इसमें से 2 पेपर आप चूज नहीं कर सकते। अकाउंटेंसी करना है, इकोनॉमिक्स करना है, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, तो इसमें से कोई एक जो है आपने 200 मार्क्स का पेपर क्या है ऑप्ट करना है। एक कर सकते हैं इसमें से, इससे ज़्यादा आप ऑप्ट नहीं कर सकते। सपोज जो है मैं इसमें से ऑप्ट कर लेता हूँ एक पेपर जिसको हम बोलते हैं अकाउंटेंसी का। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं ग्रुप 2। अब ग्रुप 2 में भी आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ से अगर आपने ले लिया तो यहाँ से आप जो ग्रुप 2 है इसमें से भी आप 200 मार्क्स का जो पेपर है आप कर सकते हैं। बट ये जो अगर आप 100 मार्क्स वाला करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से आप चूज नहीं करते और यहाँ से 200 वाला करते हैं तो भी आप पे है। या आप क्या करते हैं, ये 200 वाला आप नहीं करते तो आप यहाँ से, आप जैसे अप्लाइड मैथ है और प्योर मैथ है, 100 वाले 2 पेपर को आप कर सकते हैं आप। ठीक हो गया। अब मैं सपोज यह है कि इस ग्रुप में से कोई भी सब्जेक्ट चूज नहीं करता हूं। अब आ जाता है ग्रुप 3। अब इस ग्रुप 3 में से भी कौन कौन से पेपर हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का है 100 मार्क्स का, पब्लिक एड है 100 मार्क्स की, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी है 100 मार्क्स की, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट है 100 मार्क्स की। अब इसमें से आप कोई सा एक पेपर चूज कर सकते हो। अगर आप चूज करना चाहें, इस ग्रुप में से चूज ना करना चाहें तो भी नहीं कर सकते, मर्जी है तो इसमें से चूज कर सकते हैं। तो अब सपोज ये है कि मैं इसमें से कौन सा सब्जेक्ट चूज कर लेता हूं, मैं इसमें से चूज कर लेता हूं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 100 मार्क्स का। अब मैंने कितने के चूज कर लिए, 200 का मैंने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में से कर लिया और 100 मैंने क्या कर लिया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। उसमें से अब आ जाता है ग्रुप 4। अब ग्रुप 4 में कौन कौन से पेपर हैं, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ USA। आप चाहें तो इसमें से 100 मार्क्स का कोई एक कर सकते हैं अनटिल आपके 600 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। तो अब मैं इसमें से कोई भी ऑप्ट नहीं करता हूं। अगर आपने करना है तो आप कर सकते हैं, आप आपका सब्जेक्ट का बैकग्राउंड है। अच्छा जी, तो ये ग्रुप 4 है, इसमें से मैंने कोई भी चूज नहीं किया। अब हम आ जाते हैं ग्रुप नंबर 5 पे। अब ग्रुप 5 में हमारा जेंडर स्टडीज है, इन्वायरमेंटल साइंसेज है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, इंग्लिश लिटरेचर है और उर्दू लिटरेचर। ये सारे 100 मार्क्स के हैं। अब मैं क्या कर लेता हूं, मैं सपोज है यहाँ पे ऑप्ट कर लेता हूं जेंडर स्टडीज। यहाँ पे मैंने किसको ऑप्ट कर लिया है, जेंडर स्टडीज को ऑप्ट कर लिया। तो मेरा 200 का मैंने अकाउंटिंग ऑप्ट किया, 100 का मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्ट किया और 100 की मैंने क्या कर लिया है, जेंडर स्टडीज को ऑप्ट कर लिया है। उसके बाद आ जाता है ग्रुप 6। ग्रुप 6 में कौन कौन से हैं, एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, मुस्लिम लॉ एंड जुरिस्प्रूडेंस है, मर्केंटाइल लॉ है, क्रिमिनोलॉजी है और फिलॉसफी है। अब इसमें से भी आप कोई ना कोई एक सब्जेक्ट जो है वो क्या कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। तो अब मैं क्या कर लेता हूं, इसमें से मैं मर्केंटाइल लॉ को ऑप्ट कर लेता हूं। क्यों, क्योंकि मैंने 600 मार्क्स ऑप्शनल में क्या करने हैं, पूरे करने हैं। एक अकाउंटेंसी ले लिया, यहाँ से मैंने बिजनेस एड ले लिया, यहाँ से मैंने जेंडर स्टडीज ले लिया और यहाँ से मैंने मर्केंटाइल लॉ ले लिया। तो कितने हो गए मेरे, 200, 300, 400 एंड 500 के। उसके बाद आ जाता है ग्रुप नंबर 7। इसमें वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट है, जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन है 100 मार्क्स की, साइकोलॉजी है, जोग्राफी है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, पंजाबी है, सिंधी है, पश्तो है, बलोची है, पर्शियन है और अरेबिक है। अब इनमें से, इस ग्रुप में से भी आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 सेलेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ से भी 2 नहीं कर सकते, यहाँ से 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते। यू हैव ऑप्ट 1 सब्जेक्ट फ्रॉम एवरी पोर्शन। अब इस पोर्शन में से मैं क्या कर लेता हूं, मैं सोशियोलॉजी को ऑप्ट कर लेता हूं। ठीक हो गया। तो अब ये 100 मार्क्स की मैंने सोशियोलॉजी को भी क्या कर लिया, ऑप्ट कर लिया है। अब ये 100 मार्क्स हमारे पास सोशियोलॉजी आ गई। अब इस तरीके से मैंने 600 मार्क्स के सब्जेक्ट क्या कर लिए हैं, ऑप्ट कर लिए हैं, मेरे पास आ गए हैं जी। अब इशू ये है कि क्या हम
जो ये सब्जेक्ट सिलेक्शन हो गई है। अब आपने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी है। जैसे मेरा अकाउंटिंग था तो मैंने अकाउंटेंसी को किया, साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को कर लिया, साथ जेंडर स्टडीज़ को, मर्केंटाइल लॉ और सोशियोलॉजी को कर लिया है। तो उसके बाद अच्छा आपने क्या करना है, आप अपने बैकग्राउंड से, और आप याद रखें हमेशा भी कोई सब्जेक्ट ऑप्ट करने से पहले आप 3-4 साल के उसके पास्ट पेपर भी ज़रूर देख लें। अब आ जाते हैं, क्या हम जो है 40% कंपलसरी सब्जेक्ट में से ले लिया, 33% हमने यहाँ से क्या कर लिया है, ले लिया है, तो क्या हमारा ये पेपर है बस हम रिटर्न क्वालिफाई हो गया? नहीं, क्योंकि हमें एग्रीगेट भी चाहिए होता है क्वालिफाई करने के लिए। अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, जैसे ये जो अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग है, 200 मार्क्स वाले पेपर हैं, इनके भी 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और पेपर 2। अब ये जो अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग है, ये इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, IR, इनके 2 पेपर होंगे, याद रखना है हमेशा। तो 100 मार्क्स का। अब सपोज यह है कि 33% हमने 200 का लेना है, अब इस पेपर में से भी 33 लेना है, इसमें से भी 33 लेने हैं। सपोज यह है कि इस पेपर में से हमारे 33 नहीं आते, इसमें से हमारे 20 आ जाते हैं, और इसमें से हमारे सपोज करता हूँ 46 आ जाते हैं, तो एग्रीगेट मिला के अब टोटल 66 है, तो ये हमारा पेपर पास कंसीडर किया जाएगा, फेल कंसीडर नहीं होगा। अगर जो 200 वाले पेपर हैं और उनमें पेपर 1 भी आता है और पेपर 2 भी आता है। अब अगली कहानी हम शुरू करते हैं जी। क्या 33% हमने ले लिए तो हमारे पास जो है क्या हम पास कर जाएंगे, रिटर्न के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे? तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। याद रखें, अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में से 33 ले लिए और कंपलसरी सब्जेक्ट्स में भी आपने कितने ले लिए, 40 ले लेके सारे पेपर पास कर दिए, तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको एग्रीगेट, सपोज एग्रीगेट चाहिए होता है 50%, कि आपका जो रिजल्ट है वो 50% उसमें से एग्रीगेट मार्क्स होना ज़रूरी है। अब ये देखें, सपोज है कि हमने 40 मार्क्स ले लिए और हमारे 6 पेपर थे, तो ये हमारे पास होगा 240 मार्क्स। ठीक हो गया। अब इसमें से भी हमने क्या कर लिया, 33 मार्क्स हर पेपर में से ले लिए, 33%, और पेपर हमारे कितने थे, 6, तो ये हमारे पास आ जाता है जी 198। अब अगर इसको हम तो अब पेपर इसमें आपके पास हो गए, अब 240 प्लस 198, तो ये हमारे टोटल कितने नंबर बन गए हैं जी, ये हमारे नंबर बन गए 83538। कितने हो गए हैं हमारे पास, नहीं 5 नहीं, 438 मार्क्स। तो अगर आपके पास हो गए हैं, आप 438 मार्क्स पे आप पास तो हो गए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए, इंटरव्यू कॉल के लिए आपको 50% चाहिए, यानी कि टोटल अगर 1200 मार्क्स हैं उसका अगर हम 50% लें तो वो कितना बनता है, 600 मार्क्स बनते हैं। तो याद रखें, आपको जो पास करने के लिए, रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 600 मार्क्स का होना भी ज़रूरी है और सारे पेपर का पास होना भी ज़रूरी है। अब पास तो हो गया 438 पे, एक कंडीशन फिल हो गई, लेकिन हमारे एग्रीगेट जो हैं वो 50% से लेस हैं। इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो पेपर है वो हमारा रिटर्न के लिए हमें कॉल नहीं आती, रिटर्न के लिए हम क्वालिफाई नहीं करते। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो इसके लिए यही करना पड़ेगा कि ऑप्शनल में आप क्या करें, 33% से ज़्यादा मार्क्स लें। किसी में 80% भी आ सकते हैं, जैसे अकाउंटेंसी है, मर्केंटाइल लॉ है, बिजनेस एड है, या जो सोशियोलॉजी और जेंडर स्टडीज़ है। सोशियोलॉजी और जेंडर स्टडीज़ तो हर स्टूडेंट को रखनी चाहिए, इसमें मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से हमें कंपलसरी सब्जेक्ट में भी 40 से ज़्यादा नंबर लेने चाहिए ताकि हमारा एग्रीगेट 600 आ जाए। तो अब बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो 600 ले तो जाते हैं लेकिन उनका क्वालिफाई नहीं होता, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, इंटरव्यू के बाद भी वो रह जाते हैं। रीज़न क्या है, ये मार्क्स कम है। तो आपको मार्क्स भी एग्रीगेट पे नहीं रहना है, आपको मार्क्स भी कोशिश करनी है कि 700 अबव तक आप लेके जाएं ताकि आपकी एलोकेशन क्या हो, कंफर्म हो। तो CSS के रिलेटेड कोई भी अगर आपने डिफरेंट इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इस वीडियो के एंड पे डिस्क्रिप्शन मौजूद है, तो आप मैसेज करके भी डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मैसेज करके कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।